अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें जो होती है वो बढ़ती हैं। पहली उसकी आयु, दूसरा उसका विद्या, और तीसरा उसका बल, और चौथी उसकी यश मतलब क्या होती है, प्रख्याति, वो कितना फेमस होता है ये चीज। तो ये चार चीजें उसकी बहुत ही बढ़ती हैं। तो आप भी करिए सेवा। तो स्टूडेंट, दिस इज मी अनुष्का शुक्ला, और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या परमुटेशन के फॉर्मूले को कैसे हम डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, परमुटेशन को समझने से पहले मैंने आपको बता रखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है काउंटिंग का, वो क्या था हमारा, कि कितना हमें गिवन था और हमें कितने नंबर का बनाना था, उसकी जो टोटल जो पॉसिबिलिटी थी वो हम कैसे उसमें फाइंड आउट करते थे। तो जैसे हमें गिवन रहता था, अगर हमें गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हमारे पास 7, और फॉर्मेशन कितने का करना है, हमें फॉर्म कितने का करना है, फॉर्म करना अगर हमें मान लेते कि हमको 4 नंबर वाली 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है, 4 अंकों वाली संख्या को बनाना है। और इसमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो होगा वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। तो नंबर्स कितने हमारे पास 7, बनाना कितने का है हमें 4 का, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको उसकी ट्रिक बता रखी थी कि जितने नंबर्स गिवन है, कितने गिवन है 7, पहले में हमने 7 को डाल दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे जो होगा हमारा 6, फिर उससे भी एक कम करेंगे जो होगा 5, फिर उससे भी एक कम करेंगे जो हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हम डॉट से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो टोटल पॉसिबिलिटी होती थी नंबर्स के फॉर्मेशन की, वो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। अब परमुटेशन में क्या होगा, परमुटेशन में हमारा फॉर्मूला होता है NPR। अब ये तो फॉर्मूला हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का, किसको, परमुटेशन को। लेकिन यहाँ पे n क्या शो करता है, r क्या शो करता है, ये हमें दिखाना है यहाँ पे। तो n रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास गिवन नंबर्स कितने हैं, गिवन नंबर, ये p जो है ये परमुटेशन को शो करेगा, और ये r जो है r शो करेगा हमारा फॉर्मेशन को, कि कितने नंबर का आपको बनाना है या फिर कितने डिजिट का आपको बनाना है, कितने लेटर का बनाना है, इस तरीके से कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं रिपीटेड और एंड नॉन रिपीटेड से। तो इस तरीके से n जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, गिवन नंबर, आपके पास नंबर कितने गिवन है 7, परमुटेशन p है, p तो परमुटेशन है उसको छोड़ दीजिए। r क्या करना है, बनाना कितने का आपको, फॉर्मेशन कितने का करना है, फॉर्मेशन करना है हमें 4 डिजिट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिवन है, तो ये हो जाएगा 7p, और r की वैल्यू क्या गिवन है, r बनाना कितने का है 1 2 3 4, 4 अंकों वाली बनानी है तो 4, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है हमारी n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे मैंने एक लेक्चर पूरा बना रखा है, उसमें मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है आपको। तो फॉर्मूला है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या गिवन है, ये n की वैल्यू है, ये हमारी r की वैल्यू है। तो n की वैल्यू है हमारी क्या 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड में है तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो वैल्यू क्या मिली, वैल्यू मिली हमारे पास 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4, क्या वैल्यू मिली 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, सीधा प्रिंसिपल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था काउंटिंग से, उससे सीधा ये वैल्यू आई थी, और जो परमुटेशन के फॉर्मूले से हमने निकाला उसमें भी सीधा यही वैल्यू आई। तो मैं आपको क्या बताया था कि ये दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम है आपस में, थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या मिला हमें NPR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का
फैक्टोरियल, ये हमें मिल गया। अब देखिए जो r होता है वो किसके किसके बीच में लाई करता है। r जो लाई करता है वो हमारा 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर n से छोटा, या फिर n के बराबर भी हम ले सकते हैं। r को हम n के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के लिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, r जो है वो n से छोटा होगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमारा जो जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 डिजिट का हमें बनाना है, और हमारे पास गिवन कितना है, 4 गिवन है, तो 3 डिजिट का बनाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 0 से छोटा बना दें, मतलब माइनस में चले जाएं। ये कोई कंडीशन ही अलाउड नहीं करती कि हम माइनस में चले जाएं कि r की वैल्यू, मतलब कुछ बनाए ही ना। ये तो हो सकता है कि हम बनाए ही ना किसी भी डिजिट का, लेकिन ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि हम माइनस में चले जाएंगे। अरे माइनस में जाएंगे कैसे हम, कोई कंडीशन ही अलाउ नहीं करती ऐसा। तो ये फॉर्मूला होता है कब, जब इस तरीके से हुआ। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा r n के इक्वल हो गया तो क्या होगा, r अगर हमारा n के इक्वल हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे n p n, r इज इक्वल टू n हो गया। तो आप चाहें तो r को ही रख सकते हैं n की प्लेस पे, या फिर आप चाहें तो n को रख सकते हैं r की प्लेस पे। तो मैंने यहाँ पे r को रिप्लेस कर दिया, किससे, n से रिप्लेस कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा था कि 0 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 का फैक्टोरियल ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये दोनों क्या होते हैं, मैंने आपको नोट करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम आगे करेंगे। तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल किसकी वैल्यू आ गई, n p n की, n फैक्टोरियल। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 1 2 3 डिजिट हमारे पास गिवन है, और हमसे बोला कि 3 अंकों वाली आप संख्या बनाइए, 3 डिजिट का आप नंबर बनाइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो नंबर गिवन है वो भी 3 ही है, और जो फॉर्मेशन करना है जितने नंबर का वो भी क्या है, 3 ही गिवन है। तो मतलब n और r की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल टू r हो गया, n की वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से हम करेंगे जब हमारी r और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जब n और r में r जो हमारा वो n से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो आपके एक्सरसाइज 7.3 का पहला ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमें गिवन है, और फॉर्मेशन कितने का करना है, 3 डिजिट का हमें फॉर्मेशन करना है, और रिपीटेशन है नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा, नंबर कितने गिवन है सबसे पहले ये लिखना है, गिवन नंबर है हमारे 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इतना गिवन है। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गया। और फॉर्म कितने का करना है हमें, फॉर्म करना है 3 का, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा एन की वैल्यू क्या रखें अगर हम 9 और आर की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 एन क्या है हमारा 9 माइनस 3 करेंगे, एन माइनस आर है तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम 9 को क्या करें एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम 6 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 जो 72 क्रॉस 7 विच इज इक्वल टू 7 2 जो 14 का 4, एक कैरी गया 7 7 जो 49 एक 50। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 504, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले आपको देखना कि गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्म कितने का करना है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं ये चेकआउट करना है, एंड देन आपको फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
अभी दूसरा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है कि 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे हमें 4 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर बनाना है। 0 से लेकर 9 तक पॉसिबिलिटी कितनी है, 10 नंबर्स की है, और n इज इक्वल टू 10 हम बोल सकते हैं, और यहाँ से r इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करना बहुत ही गलत होगा। कैसे, देखिए ये मैंने बना दिए 4 बॉक्सेस, 4 डिजिट का है तो 4 बनाएंगे, बना दिए। अभी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं 0 कर दूँ और फिर यहाँ पे मैं कर दूँ 7 8 9, इस तरीके से हम मान के चलेंगे। मैं यहाँ पे 7 8 9 कर दूँ, और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मैं 0 करूँ 7 8 9, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो 7 8 9 ही तो होगी। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट का है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 डिजिट का। मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 करेंगे तो ये 3 डिजिट का ही बन जाएगा, 4 का नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर के 9 तक के बीच में किसी भी नंबर को यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितने की है, 9 डिजिट को रखने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हम किसको रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, इसकी वैल्यू 504 आ रही थी। 3 डिजिट का जब मैंने आपको बताया था, तो 3 डिजिट में जब मैंने इसका फाइंड आउट किया था तो इसमें हमारा 504 आंसर आ रहा था। यहाँ पे 0 किस लिए नहीं रख सकते, मैंने आपको बता दिया, 0 रखने पे ये 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं, ये 3 डिजिट का ही रहेगा। तो 0 को छोड़ करके हम 1 से 9 तक की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो इसमें डालेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसमें और इसमें मैंने आपको भी पहला वाला जो क्वेश्चन बताया उस तरीके से हम इसका फाइंड आउट करेंगे। 504 होगा। अब क्या करेंगे, 9 क्रॉस 504, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45, वैल्यू कितनी आ गई 4536। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर 0 गिवन है तो 0 सामने नहीं रख सकते। अगर हाँ इधर कहीं अगर हमें रखना हुआ तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि पहले वाले जो हमारा पहला प्लेस है अगर हम इसमें रख दें तो इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 3 डिजिट की हो जाएगी, 4 डिजिट की नहीं रह जाएगी। अगर आपसे कोई बोले कि 0,795 रुपया मेरे से ले लो, तो आप बोलोगे 0,000 क्या होता है, ये सीधा सीधा 795 ही है, सीधा सीधा 795 है, तो वैल्यू 795 ही होगी, राइट। तो इस तरीके से हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको तीसरा वाला बताऊंगी, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये क्वेश्चन गिवन है कि इसमें हमें 1 2 3 4 6 7, देखिए इसमें 5 नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 4 6 7 गिवन है हमें, और हमसे बोला गया कि हमें इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, और वो भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है ऑल्सो। तो कैसे करेंगे, इवन के लिए पहले देखिए 3 डिजिट मतलब क्या, 3 डिब्बे हमने इधर बना लिए, 3 डिजिट, लास्ट में हमें इवन रखना है। इवन कौन कौन से, एक है हमारा 2, एक है हमारा 4, एक है हमारा 6। कितने नंबर्स हुए, n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अभी सिर्फ इस प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 हो गई। और r की वैल्यू जगह कितनी मिल रही है, उसको बनाना कितने का है, बनाना किस पे हमें, 1 पे, तो r की वैल्यू क्या दिख रही है 1। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा NPR विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 3 आएगा हमारे पास इसका आंसर। अब देखिए, अब इसका तो पता चल गया कि हाँ इसकी वैल्यू 3 आ गई, इस पे पॉसिबिलिटी जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी वो 3 होगी। अब बचे हमारे पास ये दो प्लेस कितने बचे 2, मतलब r की वैल्यू कितनी बची 2, और नंबर्स कितने हमारे पास, नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 1 2 3 4 5 होंगे, क्योंकि एक प्लेस पे हमने कर दिया है, तो 5 होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 5 होगा, ये हो जाएगा NPR विच इज इक्वल्स टू 5 P2, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 20 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 20। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इसका मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 23 जा 60, टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 60 आ गई। तो इसका आंसर जो है हमारा वो 60 आ गया। तो इस तरीके से हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, जो हमारे पास 8 आदमी हैं,
जिनमें से हमें दो जगह पे उनको चूज करना, या तो चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन के तौर पे। तो क्या करेंगे, देखिए पर्सन कितने हैं 8, n इज इक्वल्स टू 8 हो गया, एंड r इज इक्वल्स टू जगह कितनी है हमें उन्हें रखने की 2 है। तो इसको सीधा सीधा हम करेंगे n p r से, विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर हम रखेंगे 8 p2, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। यहाँ से 6 को डिवाइड करना है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 7 क्रॉस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 8 7 जा 8 5 48, 48 7 56, 8 7 जा 56 इसकी वैल्यू आ गई, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ये बहुत ही सिंपल था। जो आपके 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको आप सेल्फ से ट्राई करिएगा, वो 3rd पे ही बेस्ड है एकदम। अब मैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगी, n-1p3 रेशियो n-p4 इज इक्वल टू 1:6। अब रेशियो का मतलब ही क्या है, डिवाइड में करना है हमको। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 करना है, n-1, n की वैल्यू यहाँ पे n-1 है तो n-r होता है हमारा, तो n-1 -3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है, n की वैल्यू हमारी क्या होगी यही फाइंड आउट करना है। तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, यहाँ से हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ से 1/9 आ गया। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। मैंने आपको बता रखा है फैक्टोरियल का मतलब, जैसे अगर हम 3 फैक्टोरियल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं 3 क्रॉस 2, मतलब 3 क्रॉस 3 -1 करते हैं ना, 3 क्रॉस 3 -1 फैक्टोरियल। इस तरीके से वही मैंने यहाँ पे किया, n को लिखा मैंने यहाँ पे, फिर n-1 का फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को इधर, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वैल्यू 9 आ गई। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा डिवाइड करना था। और यही जो ये चीज़ है हमारी, ये वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हमको क्या करना है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 से n-1 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल्स टू वेयर n इज इक्वल्स टू 9। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। मेरे पास इसमें मंडे गिवन है, इससे हम कितने लेटर्स को बना सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम एक बार में 4 नंबर्स को लें, 4 लेटर्स को लें सॉरी, तो किस तरीके से होगा, देखिए टोटल कितना है ये हमारे पास 6, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 6, और लेटर्स कितने लेने हैं, r इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा n-p-r इज इक्वल्स टू 6p4 विच इज इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 6 30, 30 क्रॉस करेंगे 4 3 12, 4 3 12 करिए तो ये हो गया हमारा 12 3 36, 360 वैल्यू आ गई इसकी। अब इसमें ये अगर हम सारे के सारे लेटर्स को लें, दूसरी कंडीशन है कि अगर हम सारे के सारे 6 हैं तो अगर 6 के 6 को लें, जब मैंने आपको बताया कि अगर n इज इक्वल्स टू r हो जाता है तो n विच इज इक्वल्स टू 6p6 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, यानी इसका n फैक्टोरियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो गया, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी हमारे 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 720 वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, वॉवेल हो, फर्स्ट लेटर क्या हो, अगर हम 6 लेटर का बना रहे हैं, 5 6 3 3 6, अगर 6 का बना रहे हैं तो ये पहला हमारा वॉवेल होना चाहिए। तो पहले हम इस वाले की कंडीशन को देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या कहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू क्या है 1 है, एक ही जगह पे हम डाल रहे हैं, और वॉवेल कितने हमारे पास, यहाँ से वॉवेल देखिए ओ है और एक ए है, तो वॉवेल कितने हैं, एन कितने हमारे पास 2, एक है ओ और एक है ए। तो ये क्या हो जाएगा NPR विच इज इक्वल्स टू 2P1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 2, इतनी वैल्यू आ गई इसके लिए। अब बचे कितने हमारे पास प्लेसेस, ये प्लेस बचे हमारे पास 5, कितने आए 5।
अब इसमें 5 में अगर हमने इसमें से किसी भी एक को डाल दिया, मान लेते हैं ए, तो हमारे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हमारे पास बचेंगे। अगर यहाँ पे ओ को डालते हैं फिर भी हमारे पास 5 बचेंगे, क्योंकि डालना तो हमें एक को ही है, किसी एक को। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इसको छोड़ करके करेंगे, तो नंबर आर तो पोजीशन हमारे पास कितनी है, 5 है, और एन की वैल्यू भी कितनी है, 5 है, तो क्या हो जाएगा एन पी आर विच इज इक्वल टू 5p5। इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब पूरा सेम है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, और इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2। ये हो जाएगा 5 4 20 और 20 3 60 62 120 122 240, इसकी वैल्यू आ गई 240। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कॉम्बिनेशन को देखेंगे।